तो ये रही पहली बड़ी खबर। रिलायंस जियो का लैपटॉप जियो बुक हुआ लॉन्च। 11.6 इंच HD स्क्रीन के साथ 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। कीमत है 19,500 रुपए। जी हाँ, रिलायंस जियो ने फाइनली अपना पहला लैपटॉप जियो बुक लॉन्च कर दिया है। सरकार के मार्केट प्लेस GM पोर्टल पर लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस और कीमत को रिवील किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 GB रैम वाले इस लैपटॉप की कीमत 19,500 रुपए रखी गई है। बताया गया है लैपटॉप सेलिंग के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसे फिलहाल हर कोई नहीं खरीद सकता। बताया गया है फिलहाल सरकारी डिपार्टमेंट ही इसे GM पोर्टल के माध्यम से खरीद सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि माना जा रहा है कि बाकी जनता दिवाली के बाद से इस लैपटॉप को खरीद पाएगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जियो लैपटॉप में 2 GB की रैम दी गई है, जो लैपटॉप के हिसाब से कोई ज्यादा रैम नहीं है। जियो के इस लैपटॉप में रैम के मामले में एक और नेगेटिव बात यह है कि इसमें रैम एक्सपेंडेबल भी सपोर्ट नहीं है, यानी कि इसके रैम को बढ़ाया नहीं जा सकता। वहीं अगर स्टोरेज की बात करें तो केवल 32 GB की स्टोरेज दी जा रही है। जाहिर बात है लैपटॉप के हिसाब से ये भी काफी कम है। हालांकि दोस्तों, इस लैपटॉप को लेकर एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इस लो बजट लैपटॉप में 6 से 8 घंटे की बैटरी बैकअप देने का दावा किया है। वहीं लैपटॉप का वजन लगभग 1.25 किलो के आसपास है। साथ ही इसका स्क्रीन साइज 11.6 इंच का है। ये एक HD LED डिस्प्ले है। हालांकि ये फुल HD नहीं है। इसका रेजोल्यूशन 1366x768 है। दोस्तों, जियो की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है। देखिए अगली खबर में, आज दशहरे पे लॉन्च होगा जियो का ट्रू 5G बीटा ट्रायल। दिल्ली, मुंबई समेत 4 शहरों में शुरू होगी सर्विस। दिया जाएगा अनलिमिटेड 5G डेटा। जी हाँ, जियो यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस का बीटा ट्रायल दशहरा यानी आज 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, ये सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की जाएगी। हालांकि ये सर्विस अभी ऑन इन्विटेशन है। ऑन इन्विटेशन का आसान सा मतलब ये है कि मौजूदा जियो ग्राहकों में से कुछ चुनिंदा ग्राहकों को इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट किया जाएगा। बताया गया है यूजर को शुरू में ही वेलकम ऑफर दिया जाएगा, जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps की स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जाएगा। बताया गया है इनवाइटेड यूजर्स इन जियो ट्रू 5G सर्विस का एक्सपीरियंस करेंगे और फिर उनके अनुभवों के आधार पर ही कंपनी फिर डिटेल सर्विस लॉन्च करेगी। ट्रू 5G सर्विस के बीटा ट्रायल से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप जियो.com को या जो माई जियो ऐप है वहाँ पे जा सकते हैं। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो आज दशहरा के मौके पर देश के 4 शहरों में से शुरू किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में, यानी कि इन 4 शहरों में से कुछ यूजर्स को जियो की तरफ से ही चुना जाएगा और उनको इनवाइट किया जाएगा 5G के लिए और फिर इन्हीं के एक्सपीरियंस के आधार पर चारों शहरों में सभी के लिए 5G की सेवा शुरू की जाएगी। फिर इसके बाद जैसे जैसे जिन शहरों में 5G के लिए इंतजाम पूरे होते जाएंगे तो वहाँ पर भी बीटा टेस्टिंग की जाएगी और फिर उसके बाद उस शहर के लिए 5G की सेवा शुरू की जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो इन 4 शहरों के बाद जब भी किसी शहर में जियो को 5G सर्विस शुरू करनी होगी तो वहाँ पर भी इसी तरह का बीटा टेस्ट किया जाएगा, यानी कि पहले कुछ ही जियो यूजर्स को चुना जाएगा। बीटा टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर शहर में 5G की लॉन्चिंग सभी लोगों के लिए की जाएगी। बाकी वैसे ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि 5G सर्विस लेने के लिए आपको अपना सिम नहीं बदलना होगा, बस आपका मोबाइल 5G होना चाहिए। ऑटोमेटिक ही आपका 4G सिम 5G में अपग्रेड हो जाएगा। एक और जानकारी ये है कि जियो की तरफ से जो वेलकम ऑफर दिया जाएगा तो इसके लिए इन्वाइटेड यूजर्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, फिलहाल इस बात को साफ नहीं किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जियो के 5G का ये वेलकम ऑफर फ्री में आए। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। देखें अगली खबर। आदिपुरुष मूवी में सैफ अली खान के लुक पे हुआ विवाद। हिंदू महासभा ने कहा आतंकी खिलजी। वहीं MP के गृह मंत्री ने दी चेतावनी, कहा लीगल एक्शन लेंगे। जी हां, सुपरस्टार प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की आने वाली मूवी यानी कि आदिपुरुष मूवी का अभी हाल ही में बीते 2 अक्टूबर को टीजर रिलीज किया गया। मूवी के अलग अलग कैरेक्टर्स का लुक देखने के बाद अब इस मूवी के अभी बायकॉट की मांग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे कई यूजर्स ने फिल्म और इसके कैरेक्टर्स को ये कहते हुए ट्रोल किया कि मूवी में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर सैफ अली खान के रावण अवतार पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तो उनके लुक को आतंकी खिलजी से कंपेयर कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को चिट्ठी लिखकर फिल्म से आपत्तिजनक सीन और कंटेंट हटाने के लिए कहा है। साथ ही ऐसा न करने पर लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक फिल्म आदिपुरुष पर हिंदू महासभा से लेकर यूपी के साधु संतों ने इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहाँ के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी इसे संस्कृति पे हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म पे किसी भी व्यक्ति को हमला करने या बदलाव करने की परमिशन नहीं है। देखें अगली खबर। गरबा कर रहे लोगों पे मुस्लिमों ने किया हमला। पुलिस ने आरोपियों को गाँव वालों के सामने खंबे से बांधकर पीटा। इसका वीडियो भी हो रहा है वायरल। जी हाँ, गुजरात के खेड़ा जिले में मुस्लिमों की भीड़ ने अभी हाल ही में बीते सोमवार रात एक मंदिर में गरबा कर रहे लोगों पे हमला कर दिया। इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। इसके बाद बीते मंगलवार को पुलिस 10 आरोपियों को गाँव में लेकर आई और एक एक करके बिजली के खंबे से बांधकर गाँव वालों के सामने डंडों से पीटा। बताया गया उन्हें उसी गरबा स्थल पे मारा गया जहाँ उन्होंने पथराव किया था। इस दौरान गाँव वाले भारत माता की जय
और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। इस बारे में पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि बीते सोमवार रात उंढेला गांव के मंदिर परिसर में गरबा कर रहे लोगों पर करीब 150 मुस्लिमों ने पथराव किया था। इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इनमें से 43 की पहचान भी कर ली गई है। बताया गया हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। जाहिर बात है ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। इसी की वजह से घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पिटाई के दौरान आरोपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। पुलिस ने उन्हें पथराव करने के लिए जनता से माफी मांगने के लिए कहा। इस पर आरोपियों ने वहां मौजूद लोगों से हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। देखें अगली खबर। बीते रोज के तीसरे T20 मैच में 49 रन से हारा भारत। रायली रूसो ने 48 रन में बनाए 100 रन। हालांकि ये सीरीज 2-1 से हो गई है इंडिया के नाम। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला अफ्रीकी टीम ने बीते रोज 49 रन से जीत लिया। हालांकि सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर ली है। आपको बता दें सीरीज के तहत 3 मैच खेले जाने थे। 2 मैच भारत ने पहले ही जीत लिए थे, लेकिन आखिरी वाला मैच जब बीते रोज हुआ तो इसे साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। मैच के अपडेट की इन शॉर्ट में बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए। सबसे अच्छा मैच में कमाल देखने को मिला रायली रूसो का, जिन्होंने केवल 48 बॉल में 100 रन बनाए। देखें अगली खबर। एलन मस्क ट्विटर को पुराने ऑफर पे खरीदने के लिए फिर हुए सहमत। कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग रोकी गई। जी हां, टेस्ला कंपनी के CEO यानी कि एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीदने के अपने पुराने ऑफर पे दोबारा सहमति दी है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें एलन मस्क ने ट्विटर को प्रति शेयर $54.20 में खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने बग का हवाला देते हुए कीमत घटाने की बात की थी। इसी की वजह से विवाद हो गया और आखिरकार बाद में उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया। हालांकि इस डील को लेकर अब ताजा अपडेट ये है कि एलन मस्क एक बार फिर से पुराने ऑफर पर ट्विटर कंपनी को खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं। तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में जो ट्विटर कंपनी है वो एलन मस्क की हो जाए। देखें अगली खबर। EU में यूनिवर्सल चार्जर नियम हुआ लागू। अब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस Type-C केबल से ही चार्ज होंगे। एप्पल को होगा इसकी वजह से नुकसान। आइए बताएं भारत में इसका क्या पड़ेगा असर। जी हां, यूरोपियन यूनियन यानी कि EU पार्लियामेंट ने बीते मंगलवार को यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू कर दिया। इस नियम के तहत बताया गया है कि मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरे के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा। बताया गया है 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने डिवाइस में Type-C चार्जिंग पोर्ट को ऐड करना होगा। बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय लोग सिर्फ चार्जर खरीदने पर हर साल अरबों यूरो खर्च कर रहे थे। पार्लियामेंट में ज्यादातर सांसदों ने इस फैसले का समर्थन किया। इस नियम के लागू होने के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोपियन यूनियन के फैसले से एप्पल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके किसी भी छोटे डिवाइस में Type-C केबल काम नहीं करता है। आइए अब जानते हैं जो वहाँ पे नियम बनाया गया है कि इसका असर अपने भारत में भी होगा। तो आपको बता दें यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें यूरोपियन यूनियन का यूनिवर्सल चार्जर नियम भारत में लागू नहीं होगा। हालांकि जब एप्पल जैसी कंपनियां यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए कोई एक चार्जर बनाएगी तो वही चार्जर वो बाकी दुनिया के देशों के लिए भी बनाना चाहेगी, ताकि उसका खर्च कम हो सके। यानी कि घुमा फिरा के इसका फायदा हमें मिल सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में फोन, टैबलेट या कैमरे जैसे जो भी डिवाइस है इनका चार्जिंग पोर्ट Type-C ही हो जाएगा। देखें अगली खबर। चुनावी स्कीम पे राजनीतिक दलों को इसी ने लिखी चिट्ठी। कहा जनता को बताएं जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए फंड कैसे जुटाएंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। इसमें आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में सटीक जानकारी दें। साथ ही ये भी बताएं कि उनकी पार्टी जो वादा कर रही है तो उसे पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, उसका वित्तीय संसाधन क्या होगा। आसान सी भाषा में कहें तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से जनता को ये बताने के लिए कहा है कि वो अपनी घोषणाओं के लिए फंड कैसे जुटाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस मुद्दे पे आंख मूंदे नहीं रह सकते। अगर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं तो इसके दूरगामी असर होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने अपनी इस चिट्ठी में सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर 19 अक्टूबर तक अपना सुझाव देने के लिए कहा है। देखें अगली खबर। तेलंगाना में TRS नेता ने फ्री में बांटी चिकन और शराब, वो भी खुल्लम खुल्ला। KCRH दशहरे के मौके पर लॉन्च करेंगे राष्ट्रीय पार्टी। जी हां, तेलंगाना में TRS नेता की ओर से लोगों को फ्री में शराब की बोतलें और चिकन बांटने का मामला सामने आया है। तेलंगाना के CM KC राव बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। दरअसल श्रीहरि और उनकी टीम ने सोमवार को वरनगल में कुलियों को एक सभा के लिए बुलाया। इसी दौरान श्रीहरि ने कहा कि दशहरे के अवसर पर CM KCR की ओर से लॉन्च की जाने वाली राष्ट्रीय पार्टी के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो जिन कुलियों को बुलाया गया था उन्हें ही एक चिकन और एक शराब की बोतल दी गई। इनके कई फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इस तरह से खुल्लम खुल्ला चिकन और शराब बांटना आपके हिसाब से सही है या गलत। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर। पीएम मोदी और जेलेंस्की की हुई फोन पे बातचीत। पीएम मोदी ने कहा रूस और यूक्रेन की जंग का सैन्य समाधान नहीं है। साथ ही कहा एटमी ठिकाने महफूज रहने चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार शाम
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पे बातचीत की। दोस्तों आपको बता दें ये बातचीत इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति 2 बार इशारों में ही सही लेकिन एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तरफ इशारा किया था। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत पे फिर से साफ किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद का हल जंग नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने इस बात पर भी फोकस किया है कि इस मसले का सैन्य समाधान नहीं है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिन पे कई महीनों से रूस हमला कर रहा है। हालांकि भारत इस जंग को लेकर शुरू से ही ये कहता आया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो भी विवाद चल रहा है उसका हल ऐसे लड़के नहीं निकल सकता। भारत का कहना है लड़ने के बजाय मसले को बातचीत से हल करना चाहिए। देखें अगली खबर। आज 5 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 5 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही झारखंड में, बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तटीय कर्नाटका में, तेलंगाना में, विदर्भ में, साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, गोवा में, केरल में, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में और पूर्व उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश देखी जा सकती है। देखिए अगली खबर। दुर्गा पंडाल में दलित की पीट कर की गई हत्या। परिजन बोले देवी की प्रतिमा छूने पे मार डाला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दलित की दुर्गा पंडाल में पीट के हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये मामला तब सामने आया जब परिजन ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। जिसकी पीट कर हत्या की गई उसका नाम जगरूप है। जानकारी के मुताबिक इसी मामले में परिवार का आरोप है कि जगरूप को सिर्फ इसीलिए पीट के मार डाला गया क्योंकि उसने माता जी को छू लिया था। हालांकि एफआईआर में घटना की वजह बहन को छोड़ने के लिए बाइक न देना बताया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 30 सितंबर की है। इससे जुड़ा अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को पंडाल में पीटा जा रहा है। मरने वाले के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के दबाव में उन्होंने एफआईआर में बाइक वाली बात लिखवाई है। हालांकि हकीकत में उसे मूर्ति छूने के कारण पीटा गया था और इतना पीटा गया कि उसकी हत्या हो गई। देखें अगली खबर। केरल के 873 पुलिस कर्मियों का पीएफआई से मिला लिंक। एनआईए की रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। सभी पे छापेमारी से जुड़ी इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप है। जी हाँ, केरल में कम से कम 873 पुलिसकर्मी प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई संगठन से जुड़े हुए हैं। यानी कि एनआईए ने केरल पुलिस चीफ को एक रिपोर्ट सौंपी है। जानकारी के मुताबिक इसका खुलासा होने के बाद अब राज्य के सब इंस्पेक्टर और एसएचओ रैंक के अधिकारी और सिविल पुलिसकर्मी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। इन अफसरों के बैंक अकाउंट्स और पैसे के लेन देन का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। देखिए अगली खबर। उत्तराखंड में 12 घंटे के अंदर हुए 2 बड़े हादसे। बारातियों से भरी बस खाई में गिरी। 45 से 50 लोग थे इसमें सवार। जी हाँ, उत्तराखंड के लिए बीते रोज के मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा। राज्य में 12 घंटे के भीतर 2 बड़े हादसे हुए। यहाँ के पौड़ी गढ़वाल जिले के सिमड़ी गांव के पास करीब 40 से 45 बारातियों को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई। बताया गया हादसा होते ही पुलिस मौके पे पहुंच गई। घटना पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दुर्घटना की खबर मिलने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंच के हालात का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। आपको बता दें इस हादसे से पहले उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी के पास हिमस्खलन की घटना सामने आई थी जिसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्था के 28 पर्वतारोही फंस गए। बताया गया अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। बचाव और राहत कार्यों के लिए आईएएफ ने 2 चीता हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। यानी कि जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं उनमें से 10 लोगों की जान चली गई है। देखिए अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 7 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 34,598 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने ही मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 7 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण 24 घंटे में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 3400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।